वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के सेगमेंट में आज हम लोग 12 अगस्त के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो देखते हैं आज के क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच किस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए है प्रोजेक्ट चीता, ऑप्शन बी है प्रोजेक्ट लायन, ऑप्शन सी है प्रोजेक्ट अमन, ऑप्शन डी है प्रोजेक्ट सूर्या। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रोजेक्ट चीता। भारतीय सशस्त्र बलों ने चीन के साथ तनाव के बीच प्रोजेक्ट चीता को पुनर्जीवित करने का फैसला किया। यह परियोजना लंबे समय से लंबित थी और त्रिसेवाओं ने अब इस परियोजना को 3500 करोड़ रुपए में पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है। प्रोजेक्ट चीता को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव अजय कुमार के तहत एक नई गठित उच्च स्तरीय रक्षा मंत्रालय समिति को भेजा गया। इस परियोजना के तहत लगभग 90 हेरॉन ड्रोन को लेकर लेजर निर्देशित बम, हवा से लॉन्च की जाने वाली टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल के साथ अपग्रेड किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दिल्ली सरकार शहर के रेहड़ी पटरी वालों को कितनी हज़ार का कर्ज मुहैया कराएगी। ऑप्शन ए है 40,000, ऑप्शन बी है 20,000, ऑप्शन सी है 50,000, ऑप्शन डी है 60,000। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 20,000। दिल्ली की आर्थिक गतिविधियों में तेज़ी लाने व लोगों को आर्थिक मदद देने के लिए मकसद से दिल्ली सरकार रेहड़ी पटरी वालों को 20,000 रुपये का कर्ज उपलब्ध कराएगी। इसमें सब्जी व फल विक्रेता भी शामिल होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस ICRIER के नए चेयरमैन के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी है अमित त्यागी, ऑप्शन सी है मनु शर्मा, ऑप्शन डी है प्रमोद भसीन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्रमोद भसीन। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन के नए चेयरमैन के रूप में प्रमोद भसीन को नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने निम्न में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से 4G सेवा के ट्रायल की शुरुआत करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से 4G सेवा के ट्रायल की शुरुआत करने की घोषणा की है। न्यायमूर्ति NV रमन, न्यायमूर्ति R सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति BR गवई की पीठ को केंद्र की तरफ से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने यह जानकारी दी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 10 जनवरी, ऑप्शन बी है 15 मार्च, ऑप्शन सी है 11 जुलाई, ऑप्शन डी है 12 अगस्त। इसका सही जवाब 12 अगस्त होगा। प्रत्येक साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। साल 1999 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की सिफारिश के बाद पहली बार 12 अगस्त 2000 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। युवा दिवस का मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों से लेकर के तमाम अन्य विषयों पर युवाओं की भागीदारी और उनके विचारों पर चर्चा करना है। इस साल विश्व युवा दिवस की थीम वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी, यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को किस देश के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है इराक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में निम्न में से कौन इकलौते भारतीय शामिल हैं। ऑप्शन ए है अक्षय कुमार, ऑप्शन बी है संजय दत्त, ऑप्शन सी है ऋतिक रोशन, ऑप्शन डी है अजय देवगन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अक्षय कुमार। फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में अक्षय कुमार इकलौते भारतीय हैं, जिसमें इसमें 362 करोड़ रुपए 4.85 करोड़ की कमाई के साथ ये हैं टॉप पे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस भारतीय उर्दू कवि का 70 वर्ष की आयु में इंदौर में 11 अगस्त 2020 को कोविड-19 में इलाज के दौरान निधन हो गया। ऑप्शन ए है राहत इंदौरी, ऑप्शन बी है जावेद अख्तर, ऑप्शन सी है अहमद फराज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राहत इंदौरी। मशहूर उर्दू शायर और गीतकार राहत इंदौरी का निधन हो गया है। वे 70 साल के थे। वे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में उर्दू साहित्य के प्राध्यापक भी रह चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्न में से किस जानवर के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए है बाघ, ऑप्शन बी है शेर, ऑप्शन सी है हाथी, ऑप्शन डी है लोमड़ी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हाथी। राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा मानव हाथी संघर्ष के संबंधित है और इस पोर्टल का उद्देश्य वास्तविक समय पर जानकारी के संग्रह और सही समय पर मानव हाथी टकरावों के निपटान का प्रबंधन भी करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
RODTP योजना के तहत सीलिंग दरें तय करने के लिए गठित पैनल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है GK पिल्लई, ऑप्शन बी है अनुजा सारंगी, ऑप्शन सी है संजीव दत्त, ऑप्शन डी है JB मोहपात्रा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए GK पिल्लई। पूर्व गृह सचिव GK पिल्लई को निर्यात उत्पाद RODTP योजना पर करों और शुल्कों की प्रतिपूर्ति का अधिकतम सीलिंग दरें तय करने के लिए गठित पैनल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मुंबई में प्रधान आयकर आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है श्री PS पुनिया, ऑप्शन बी है श्री पतंजलि झा, ऑप्शन सी है सुश्री आशा अग्रवाल, ऑप्शन डी है सुश्री अनुजे सिंह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी श्री पतंजलि झा। 10 अगस्त 2020 को वरिष्ठ भारतीय राजस्व सेवा IRS अधिकारी श्री पतंजलि झा वरिष्ठ को मुंबई में प्रधान आयकर आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मणितोम्बी सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए है बैडमिंटन, ऑप्शन बी है हॉकी, ऑप्शन सी है क्रिकेट, ऑप्शन डी है फुटबॉल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी फुटबॉल। मणितोम्बी सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया वह फुटबॉल खेल से संबंधित थे। वह भारतीय टीम में पूर्व फुटबॉलर, डिफेंडर और मोहन बागान टीम के कप्तान थे। वह हिंदुस्तान FC टीम का हिस्सा थे। उन्होंने 2010 में दिल्ली सॉकर एसोसिएशन लीग खिताब जीता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस हवाई अड्डे ने भारत बाध्य अंतर्राष्ट्रीय आगमन यात्रियों के लिए AIR सुविधा नामक एक वेब पोर्टल विकसित किया है? ऑप्शन ए है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन बी है बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन सी है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन डी है कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड डायल द्वारा भारत बाध्य अंतर्राष्ट्रीय आगमन यात्रियों के लिए एयर सुविधा नामक एक वेब पोर्टल विकसित किया गया है। इस ऑनलाइन फॉर्म को नागरिक विमानन मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और विभिन्न राज्यों की केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें के सहयोग से विकसित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, IC इम्पैक्ट वार्षिक अनुसंधान सम्मेलन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए है कंबोडिया, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है चिली, ऑप्शन डी है चीन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कनाडा। IC इम्पैक्ट वार्षिक अनुसंधान सम्मेलन भारत और कनाडा के बीच आयोजित किया जाता है और इसे 6 से 7 अगस्त 2020 तक आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत निवेश ग्रिड IIG जिस पर राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP ऑनलाइन डैशबोर्ड है किसका मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है कारपोरेट मामलों मंत्रालय, ऑप्शन बी है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी है संचार मंत्रालय, ऑप्शन डी है गृह मंत्रालय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। भारत निवेश ग्रिड IIG जिस पर राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP ऑनलाइन डैशबोर्ड है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP ऑनलाइन डैशबोर्ड का उद्घाटन किया। न्यू इंडिया में आधारभूत परियोजनाओं से जुड़ा जानकारियों को देखने के लिए सभी हितधारकों के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में ऑनलाइन डैशबोर्ड की परिकल्पना की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु GIS आधारित प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है IASC, ऑप्शन बी IIM कानपुर, ऑप्शन सी IIT दिल्ली, ऑप्शन डी है बिट्स पिलानी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी IIT दिल्ली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई कैनी परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए है वन संरक्षण, ऑप्शन बी है कोल्ड चेन अवसंरचना और बुनियादी ढांचे का निर्माण, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय पुस्तकालय, ऑप्शन डी है पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई CNI चेन्नई और अंडमान निकोबार द्वीप समूह परियोजना सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल से संबंध है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जोड़ने वाली पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल FC राष्ट्र को लॉन्च करने और समर्पित किया है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लोगों को सस्ती और बेहतर कनेक्टिविटी तथा डिजिटल इंडिया के सभी लाभों को प्राप्त करने में मदद करेगी। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।